वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश जहां सरकार राम राज का दावा करती है, कोरोना त्रासदी में उसी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। यह हमारा दावा नहीं है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को सरकार से कहा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे है। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरठ के मेडिकल कॉलेज से एक बुजुर्ग मरीज लापता हुआ था और उसकी बेटी पिता की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। हाई कोर्ट ने सरकार पर इतनी सख्त टिप्पणी इसलिए की क्योंकि इस बेटी की वेदना सुनी नहीं जाती। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मेरा नाम शिफा शिवांगी है। मेरे पापा जिनका नाम संतोष कुमार है, उनकी उम्र 64 ईयर्स है और उनको हमने 21 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमने उन्हें LLRM मेरठ मेडिकल कॉलेज में उन्हें हमने एडमिट कराया सुबह 11:36 पे। उसके बाद हमें उनके अपडेट मिलते रहे। अपडेट मिलते मिलते अभी 3 मई तक हमें उनका अपडेट मिला। फिर 3 मई की सुबह हमें उनका आखिरी अपडेट मिला कि उनका ऑक्सीजन लेवल 77% है और ऑक्सीजन लगी हुई है। उसके बाद शाम को जब हमने अपडेट लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और आप हमें बाद में कॉल करिएगा। उसके बाद से हम उनका अपडेट लेने के लिए उन्हें कॉल करते रहे, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बोले पेशेंट का पता नहीं चल रहा है। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने, तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। हाई कोर्ट का कहना है सिस्टम राम भरोसे है और योगी आदित्यनाथ का कहना है यूपी में हालात काबू में हैं और हम महामारी की तीसरी लहर से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ के दावे की हकीकत दिखाते हैं। दूसरी लहर में यूपी का क्या हाल रहा है उसकी कुछ मामूली सी झलकियां दिखाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मरीजों का पेड़ों के नीचे इलाज हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे शवों को कुत्ते नोचते दिखाई दिए। चलिए आपको यूपी का हाल एक जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर दिखाते हैं। टेस्ट के तौर पर बिजनौर को ले लीजिए। देखिए, बिजनौर की आबादी 9,25,312 है। यहाँ लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं है। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड है। यहाँ सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी 3 लाख पर एक CHC है और 3 लाख की आबादी पर सिर्फ 30 बेड। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं। एक भी बाईपैप नेजल कैन्यूला नहीं है। 300 बेड पर सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांव में मौतें हो रही हैं, लोगों में लक्षण भी हैं, लेकिन उन मौतों को कोरोना में इसीलिए नहीं गिना जा रहा क्योंकि गांवों में कोविड टेस्ट ही नहीं हो रहा है। यह हाल यूपी का नहीं बल्कि पूरे देश का, हर राज्य का यही हाल है। कोरोना संकट के बीच झारखंड के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों की चोरी होने की खबर सामने आई। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दवाइयां और रेगुलेटर भी चोर उड़ा ले गए। अस्पताल से जितना सामान चोरी हुआ उतने में 100 से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में स्पुतनिक V टीके के उत्पादन में रुचि न लेने पर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कोविड-19 ने एक भी परिवार को नहीं बख्शा है, भगवान इस देश को बचाए। अदालत ने कहा अधिकारी जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं और हजारों लोगों के मरने के बावजूद केंद्र सरकार के अधिकारी जमीनी हकीकत से बेखबर अपनी आराम गाहों में रह रहे हैं। बक्सर में मौतों के आंकड़ों पर हाई कोर्ट भी हैरान रह गया। सोमवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बताया गया कि 1 से 13 मई के बीच बक्सर में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। लेकिन उनसे अलग पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि 5 से 14 मई के बीच बक्सर के शमशान घाट पर 789 लाशें जलाई गई हैं।
इसके बाद हाई कोर्ट को संदेह हुआ और कोर्ट ने बक्सर के दोबारा आंकड़े मंगाने को कहा है। कोरोना संकट पर कई सरकारें घिर गई हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी राज्यों को फटकार लगा रहे हैं।